आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रोफेशन के नामों को सीखने की सीरीज में आज हम इंग्लिश के अल्फाबेट एम से रिलेटेड कुछ प्रोफेशन के नामों को सीखेंगे। देखिए, प्रोफेशन को फारसी में हम कहते हैं हिरफे-हा। पहला है शीर फरूश, ये ट्रांसलिट्रेशन है जिसे हम हिंदी में दूधिया कहते हैं यानी मिल्कमैन। दूसरा है जादूगर, हम हिंदी में भी जादूगर कहते हैं, ये फारसी भाषा का शब्द है यानी मैजिशियन। अगला है बनना, ये ट्रांसलेशन है जिसे हम मिस्त्री कहते हैं, इंग्लिश में मेसन कहते हैं, जो कि ईंटों और सीमेंट से घर को बनाते हैं, उसे बनना कहा जाता है फारसी में। अगला है हवाशनास, यानी मौसम वैज्ञानिक, मीटेरोलॉजिस्ट। हवा यहाँ पे हम एयर को कहते हैं, हवा भी फारसी भाषा का ही शब्द है, लेकिन फारसी भाषा में हवा के मीनिंग क्लाइमेट के होते हैं। अगला है सर्राफ, सर्राफ साहूकार जिसे हम कहते हैं या मनी लेंडर, लेकिन हम सर्राफ शब्द का भी हिंदी उर्दू में प्रयोग करते हैं। अगला है मौसीकीदान, ये ट्रांसलेशन है जिसे हम संगीतकार कहते हैं यानी म्यूजिशियन। अगला है आसियाबान, ये ट्रांसलेशन है यानी चक्की वाला जिसमें हम आटा पिसवाते हैं, मिलर। अगला है आईने साज, यानी दर्पण बनाने वाला, मिरर मेकर। अगला है शहरदार, ये ट्रांसलेशन है यानी महापौर, इंग्लिश में कहेंगे मेयर। अगला है मुहंदिसे मादन, ये ट्रांसलेशन है यानी खनन इंजीनियर यानी माइनिंग इंजीनियर। अगला देखिए तहलील गरे बाजार, ये ट्रांसलेशन है यानी बाजार विश्लेषक यानी मार्केट एनालिस्ट। अगला है मुहंदिसे दरियाई, यानी समुद्री इंजीनियर यानी मेरीन इंजीनियर। अगला है आमूजगार रियाजी, यानी गणित शिक्षक, इंग्लिश में कहेंगे मैथ टीचर। अगला है मुदीर आमिल, यानी प्रबंध निदेशक, इंग्लिश में मैनेजिंग डायरेक्टर। मुदीर रिसाने, यानी मीडिया प्रबंधक, इंग्लिश में मीडिया मैनेजर। अगला है जीत शिनास मूलकुली, ये ट्रांसलेशन है यानी मोलिकुलर जीव विज्ञानी, इंग्लिश में मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट। आइए अभी हमने जो फारसी भाषा में प्रोफेशन के नामों को सीखा है उनका सेंटेंस में प्रयोग करके देखते हैं और उन प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी भी सीखते हैं। अब पहला देखिए इमरूज, यक जादूगर दर सालूने नुमाइश जादूगरी इजरा में कुनत, ये ट्रांसलेशन है आज एक जादूगर रंगमंच पर जादू दिखा रहा है। टुडे ए मैजिशियन इज परफॉर्मिंग मैजिक इन द थिएटर। यहाँ देखिए इमरूज यानी आज, टुडे जादूगर जादूगर है, सालून यानी थिएटर, नुमाइश यानी एग्जीबिशन हॉल, सालून नुमाइश यानी थिएटर या एग्जीबिशन हॉल भी कह सकते हैं आप, जादूगरी मैजिक, इजरा में कुनत, इसका इन्फिनिट में इजरा कर दें यानी टू परफॉर्म, टू एग्जीक्यूट। अगला है आन से बनना, इन उताकरा दर्जर फे यकमा साख्तंद, ये ट्रांसलेशन है उन 3 मिस्त्रियों ने 1 महीने में यह कमरा बना दिया। इंग्लिश में कहेंगे दोज 3 मेसन्स बिल्ट दिस रूम इन ए मंथ। यहाँ देखिए आन यानी दोज, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो नाउन है प्लूरल है, यहाँ पे देखिए नंबर है से बनना यानी 3 मिस्त्री। हिंदी और इंग्लिश में हम जब भी नंबर के साथ नाउन हो तो उसे प्लूरल बना देते हैं, लेकिन फारसी में आप एक बात याद रखें, नंबर चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो लेकिन हमारा नाउन सिंगुलर रहेगा। देखिए यहाँ पे से बनना है, तो इस बात का आप हमेशा याद रखें। उताक रूम को कहते हैं, दर जरफे यानी इन द पीरियड ऑफ, माह महीने को कहते हैं, साक्तन टू बिल्ड टू मेक, आन से बनना, इन उताकरा दर जरफे यकमा साक्तन। अगला देखिए हवा शिनासान ऐलाम करदन कि फरदा बारान शदीदी में बारद, ये ट्रांसलेशन है मौसम वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि कल भारी बारिश होगी। मीटेरोलॉजिस्ट अनाउंस्ड दैट इट विल रेन हेवीली टुमारो, तो हवा शिनास का यहाँ पे प्लूरल बना हमने यानी मौसम वैज्ञानिकों, ऐलाम यानी अनाउंस, ऐलाम या ऐलान
अरबी भाषा के शब्द है, अरबी से फारसी में है और फारसी से हमारे यहाँ हिंदू उर्दू में है। एलाम और ऐलान यानी टू अनाउंस। एलाम करदन, दे अनाउंस्ड फॉर द टुमारो। बारान, बारिश को कहते हैं। बारिश भी फारसी भाषा का ही शब्द है जो हम हिंदी उर्दू में प्रयोग करते हैं। शदीदी, हैवीली। मी भारत, इसका इन्फिनेटिव है बारीदन यानी टू रेन। हवा शनासान ऐलाम करदन कि फरदा बारान शदीदी मी भारत। अगला सेंटेंस देखिए, दर जमाने गुजश्ते सराफान मानिंदे बांके मरूजी कारमी करदंद। ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा भूतकाल में सर्राफ आधुनिक बैंकों की तरह काम करते थे। इंग्लिश में कहेंगे मनी लैंडर्स वर्कड लाइक टुडेज बैंक इन द पास्ट। तो दर जमाने गुजश्ते यानी इन द पास्ट। सर्राफ की जगह सराफान यानी मनी लैंडर्स। हम हिंदी उर्दू में भी सराफ शब्द का प्रयोग करते हैं। मानिंदे लाइक। बैंक, बैंक को कहते हैं। इमरूजी, नाउएडेज आजकल। कार्मी करदन, इसका निफ्यूट है कार करदन यानी टू वर्क, टू परफॉर्म। अगला देखिए, मोस्कीदान सुरूद मिल्लीरा साख्त। ये ट्रांसलेशन है, यानी संगीतकार ने राष्ट्रगान की रचना की। द म्यूजिशियन कंपोज द नेशनल एंथम। मोस्कीदान संगीतकार, सरूद एंथम को कहते हैं, मिल्ली नेशनल को कहते हैं। सरूद मिल्ली नेशनल एंथम। सरूद आप सिंपल सॉन्ग को भी कह सकते हैं। साख्तन, इसका इंफिनिटिव है, उसे बना साख्त, उसका प्रोजेक्ट है साज। अगला है दर्दिहात, देहकानान गंदुम रबे आसियाबान मीदहनता आरद कुनद। ये ट्रांसलेशन है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण आटा पीसने के लिए गेहूं चक्की वाले को देते हैं। इसका अनुवाद है, इंग्लिश में कहेंगे इन द कंट्री साइड विलेजर्स गिव व्हीट टू द मिलर टू मेक फ्लोर। तो देहात हम हिंदी उर्दू में भी देहात कहते हैं, ये फारसी भाषा के शब्द है। देहकनान यानी विलेजर, गांव के लोग। गंदुम गेहूं को कहते हैं, व्हीट को कहते हैं। आसेबान चक्की वाला यानी मिलर। आर्थ आटे को कहते हैं, यानी इंग्लिश में फ्लोर कहते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, इमरूज है आईने साज तिब कई न्याज मुश्तरी आईने मी साजत। ये ट्रांसलेशन है, आजकल दर्पण निर्माता ग्राहक की आवश्यकता अनुसार दर्पण बनाता है। दर्पण यानी मिरर, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में शीशा कहते हैं। शीशा और आईना दोनों अलग अलग चीजें हैं। टुडे मिरर मेकर मेक्स मिरर अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स। इमरूज है नाउएडेज आजकल। आईने साज शीशा बनाने वाला, मिरर मेकर तिब के अकॉर्डिंग। न्याज नीड। मुश्तरी ग्राहक को कहते हैं, कस्टमर को कहते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, ऊ बे इत्तिफाक के आरा बे उन्वान शहरदार इंतखाब शुद। ये ट्रांसलेशन है, वो सर्वसम्मति से महापौर चुना गया। ही वाज यूनानिमसली इलेक्टेड मेयर। बे इत्तिफाक के आरा यूनानिमसली, बे उन्वान एज ए शहरदार, मेयर को कहते हैं। इंतखाब इलेक्शन को कहते हैं। इंतखाब शुद टू बी इलेक्टेड। अगला है, ऊ दरपाक बे उन्वान तहलील करे बाजार फालियत में कुनद। ये ट्रांसलेशन है, वह बैंक में बाजार विश्लेषक के रूप में काम करता है। ही वर्क्स एज ए मार्केट एनालिस्ट एट द बैंक। यहाँ देखिए, बैंक को कहते हैं बेउनवान एज से। तहलील करे बाजार यानी मार्केट एनालिस्ट। फालियत में कुनद यानी कार्मी कुनद यानी टू वर्क। अगला है, मुदीर आमिले शिरकत बाजरगानी अस्त। ये ट्रांसलेशन है, वह ट्रेडिंग कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं। ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ट्रेडिंग कंपनी। मुदीर आमिल यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। शिरकत कंपनी को कहते हैं, बाजरगानी ट्रेड को कहते हैं। तो शिरकत बाजरगानी ट्रेडिंग कंपनी। अगला देखिए, ऊ बेउनवान जिशनास मुलकुली दर आजमाइशगाह बिजिश की फालियत दारत। ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा, वह मेडिकल प्रयोगशाला में मोलिकुलर जीव विज्ञानी के रूप में काम करता है। ही वर्क्स एज ए मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट इन द मेडिकल लेबोरेटरी। बेनवाने अभी मैंने आपको बताया एज ए जिशनास मुलकुली
यानी मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट, आजमाइशदा, लेबोरेटरी फिजिक्स की, मेडिकल, फालेदार यानी टू वर्क। अगला देखिए, वो बराये टेलीविजन मिल्ली बे उन्वाने मुदीरे रिसाने हाये डिजिटल कार्मिकोनल। ये ट्रांसलेशन है। वह राष्ट्रीय टेलीविजन के लिए डिजिटल मीडिया मैनेजर के रूप में काम करता है। ही वर्क्स फॉर नेशनल टेलीविजन एज ए डिजिटल मीडिया मैनेजर। तो यहाँ देखिए, ब्राइए यानी फॉर टेलीविजन, टेलीविजन कंबाइन हुआ, टेलीविजन मिल्ली यानी नेशनल टेलीविजन, मिल्ली नेशनल को कहते हैं, बेनुआन एज ए मुदीर रसाने यानी मीडिया मैनेजर, डिजिटल यानी डिजिटल, कार्मिकुलर यानी टू वर्क। अगला देखिए, रुस्तम दर नीरुए दरियाई बे उन्वान मुहंदिसे दरियाई इस्तखदाम शुद्ध। ये ट्रांसलेशन है। रुस्तम की नौसेना में नौसैनिक अभियंता के रूप में नियुक्ति हुई। रुस्तम वाज अपॉइंटेड एज ए नेवल इंजीनियर इन द नेवी। रुस्तम प्रॉपर नाउन है। नीरू फोर्स को कहते हैं, नीरुए दरियाई नेवल फोर्स यानी नेवी को कहते हैं, बेनुआन एज ए मुहंदिसे दरियाई मेरीन इंजीनियर। इस्तखदाम अपॉइंटमेंट को कहते हैं, इस्तखदाम शुगन टू बी अपॉइंटेड। वाला सेंटेंस देखिए, आमूजगारे रियाजी फरमूल ये पेचीदेरा बेमा बेजबान सादे यादमित है। ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा। गणित के शिक्षक हमें जटिल सूत्रों को सरल भाषा में समझाते हैं। द मैथ टीचर टीचेस अस कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज इन सिंपल लैंग्वेज। तो यहाँ देखिए, आमूजगार टीचर को कहते हैं, रियाजी मैथ को कहते हैं। आमूजगारे रियाजी यानी मैथ टीचर, फार्मूलाज इंग्लिश को ही इन्होंने पर्सनलाइज किया है। पेचीदे यानी जटिल कॉम्प्लेक्स, बेज़बाने सादे यानी इन सिंपल लैंग्वेज। यादमिद है, इसका इन्फिनिटिव है याद दादन यानी टू टीच, और इसका दूसरा सिनोनिम है दर्स दादन। अगला है, शीर फरूश पसज दुशीद ने गाओ शीरा बराई फरूश बे शहर में बरत। ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा। गाय का दूध दुहने के बाद दूध वाला दूध को बेचने के लिए शहर ले जाता है। इंग्लिश में होगा, आफ्टर मिल्किंग द काउ द मिल्कमैन टेक्स द मिल्क टू द सिटी टू सेल। तो यहाँ देखिए, शीरफरूश यानी दूधिया, दूध बेचने वाला। पसज आफ्टर, दोशीदन टू मिल्क, गाव काउ को कहते हैं, हम हिंदी में गाय कहते हैं। शीर मिल्क दूध को कहते हैं। बराई फरूश टू सेल शहर सिटी को कहते हैं। मी बरात इसका इन्फिनिटिव है बुरदन, और इसका प्रेजेंट है बर, और क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो बना मी बरात। अगला सेंटेंस देखिए, दारा दर यक शिरकत मादनी बेउनवान मुहंदिस मादन कार्मिकुनत। ये ट्रांसलेशन है। दारा एक खनन कंपनी में खनन इंजीनियर के रूप में कार्यरत है। दारा वर्क्स एज ए माइनिंग इंजीनियर इन ए माइनिंग कंपनी। यहाँ पे देखिए, दारा प्रॉपर नाउन है, शिरकत कंपनी को कहते हैं। अगर हम शिरकत मादन को कंबाइन करें तो बना माइनिंग कंपनी। बेनुआन एज ए मुहंदिस इंजीनियर को कहते हैं, मादन माइन को कहते हैं, मुहंदिस मादन यानी माइनिंग इंजीनियर। कार्मिकुनत इसका इन्फिनिटिव है कारकर्दन यानी टू वर्क। आज हमने एम से रिलेटेड फारसी भाषा में कुछ प्रोफेशन के नामों को सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपकी फारसी की वोकैबुलरी में इजाफा होगा।